कोई प्रशांत राणे है जो इसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उसने मुझे टारगेट किया 200 लोगों के साथ। मुझसे जबरन वो वीडियो डिलीट करवाया गया। और एक तो ये पिया हुआ है, ड्रंक और ड्राइव कर रहा है। दूसरी बात कि ये उसी पार्टी का आदमी है जो लोग दिन में लोगों को मार के बोलते हैं मराठी बोलो। कपड़े वो पूरा अधनंगा था, वो नंगा ही था पूरा का पूरा। एक सेकंड में मुझे उसने सॉरी बोला, दूसरे ही सेकंड में उसने मुझे गाली दी। अच्छा, एक साथ सारी चीजें चल रही थी। हाँ, थोड़ी देर के बाद मुझे उसने खरीदने की बात की। मनसे से एक जो फादर फिगर है वहाँ से मुझे एक कॉल आना चाहिए था या मेरे लिए एक मैसेज ही आना चाहिए था। माननीय उद्धव ठाकरे साहेब और राज ठाकरे साहब हमारे लिए वही है। तमाम चीजों से आप गुजर रही हैं। टेल मी हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू। मेरी मम्मी बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। कि मैं अगर घर ना आऊँ ना तो उनके कम से कम 10-15 कॉल आ जाते हैं। There's many मराठी पीपल्स जिनका ये कहना था कि तुम एक मराठी नहीं हो, तुम्हारा जो ब्लड है वो भी मराठी नहीं है। मैं भी मराठी हूँ। अब इस बात का तो सबको पता चल चुका है। आपको पहले नहीं पता था कि एक महाराष्ट्रियन गर्ल है। लड़की तो मराठी में बात कर रही थी, तब तो रुक जाते। तभी भी कम से कम माँ बहन की गाली नहीं देते, धमकियां ना देते कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। फिल्मी बीट प्रेजेंट्स द टॉकिंग स्टेज विद अ से आदि। फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद जिन्होंने बहुत कुछ सहा भी और उन तमाम चीज़ों के बावजूद खुद का मनोबल बनाए रखते हुए, हौसला बुलंद रखते हुए राजश्री जिसने चलती सड़क पर तमाम जो जवाब हैं वो दिए। हैट्स ऑफ टू फॉर दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर सीइंग यू एंड गेटिंग इंस्पायर्ड कि यस हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। वेलकम राजश्री मोरे टू फिल्मी बीट्स ऑफिस। दिस इज अ से आदि टू माई पॉडकास्ट ऑफ कोर्स जिसका नाम है द टॉकिंग स्टेज विद मी। फर्स्टली टेक मी थ्रू द कॉन्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड। मनसे के उपाध्यक्ष जावेद के बेटे राहिल शेख ने आपको कैमरा पर भरी सभा में, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे ना, गालियाँ दी, बहुत गंदी गंदी, हम सब ने सुनी। उसके बाद उससे पहले गाड़ी को ठोका, दो एक बार कोशिश की, ट्वाइस जो है मैंने पढ़ा है। फिर आपने कैमरा निकाला और नहीं छोड़ा उसको कहीं का भी। फिर जो राजश्री मोरे हमने देखिए इतनी तो वो कभी पॉपुलर नहीं हुई है, वो है बचपन से, हमें सबको पता है। लेकिन अब जो है सिक्योरिटी की बात आ गई है। देखो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव फैमिलीज एंड ऑल दैट थिंग। बट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। इज इट मराठी वर्सेस मराठी लड़ाई और इज इट मराठी वर्सेस हिंदी लड़ाई और इज इट व्हाट? देखिए, अगर ये मराठी वर्सेस मराठी होती ना तो एक मराठी को टारगेट कैसे करते? आई एम अ महाराष्ट्रियन गर्ल, आई एम फ्रॉम रत्नागिरी, बट मैं पिछले 20 साल से मुंबई में रहती हूँ। और मराठियों को तो कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ से है और कहाँ रहते हैं। बट हूँ तो एक मराठी लड़की। अगर ये राजकारण मराठी वर्सेस नॉन मराठी होता तो एक मराठी लड़की को टारगेट कैसे करते? सवाल पूरे देश का यही है कि अगर आप मराठियों के लिए लड़ रहे थे तो भरी रोड पे एक लड़की की गाड़ी ठोकते हो, एक मराठी लड़की। चलो ठीक है, आपको पहले नहीं पता था कि एक महाराष्ट्रियन गर्ल है, लड़की तो मराठी में बात कर रही थी, तब तो रुक जाते। तभी भी कम से कम माँ बहन की गाली नहीं देते, धमकियां ना देते कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। फिर हमने भी दिखा दिया कि मराठी लोग कैसे होते हैं। चलो हम भी बता देते कि मैं भी महाराष्ट्रियन लड़की हूँ। बहुत ही मतलब कि सरलता से अपनी चीज़ें संभाली भी। अच्छा, एक और ये भी बात है कि पहले आपने एक वीडियो डाली थी जो आपने डिलीट कर दी, जो मैंने पढ़ा है, जाना है, वेयर यू सेड कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि नॉन मराठी लोगों को बोलें कि आप हमारी भाषा बोले ही बोले। आपने ये पक्ष रखा था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी से एक्सपेक्ट करूँ कि मराठी बोलें। अगर आपको नहीं आती, आप बहुत रिस्पेक्टफुली ये बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे मराठी नहीं आती। हालांकि राजश्री ये भी गलत है कि मैं तो मराठी नहीं बोलूँगा, दिस एटीट्यूड इज ऑल्सो रॉन्ग, आई एग्री टू दिस, है ना। लेकिन आप मुझे बताइए वो वीडियो आपने डिलीट की क्यों की? फिर उसके बाद का जो इसका फॉलोअप है वो तो हमने रोड पे देखा ही। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। मैं खुद सफ़र करूँगी एक मराठी होने के लिए। yes. राइट। एक दिन मैं घर से निकलती हूँ और गाड़ी में बैठे बैठे एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैंने साफ साफ ये बोला था
कि प्लीज़ आप लोग जो ये परप्रांतीयों को, जो नॉन मराठीज़ है, आप जिस तरीके से टारगेट कर रहे हो एंड हर किसी को लाइक हाथ उठाना और मारना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने ये भी बोला था उसके अंदर कि मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की हूँ और मुझे गर्व है अपनी भाषा पे, अपनी ज़ात पे। तो हमें दूसरों को बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, ऊपर से हम किसी के सर पे बंदूक लगा के बुलवा रहे, नहीं मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी बोलना पड़ेगा। तो ये सरासर गलत है और मैंने इस चीज़ का विरोध किया था। मैं नहीं जानती थी आदि कि ये इतना वीडियो फैल जाएगा। मैंने एक अपना व्यू रखा था, द रीज़न आज जो मैं काम करती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो है, अब मेरे पास अलग अलग जाति के लोग आते हैं, राइट। उनके वजह से मेरा पेट चल रहा है और उसी की वजह से और मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं सबका चल रहा है। इस वजह से मैंने वो एक व्यू रखा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ही टारगेट करेंगे। कोई प्रशांत राणे है जो इसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ओके। उसने मुझे टारगेट किया 200 लोगों के साथ। मुझसे जबरन वो वीडियो डिलीट करवाया गया और वो वीडियो मैंने तब डिलीट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं डरने वाली या वीडियो डिलीट करने वाली लड़की नहीं हूँ। इंसान, पता है, इंसान को थोड़ा सा पीछे तब हटना पड़ता है जब उसकी बात है ना उसके पेट पे आती है। कहते हैं पीठ पे मारो लेकिन पेट पे ना मारो किसी के। मुझे ये बोला गया था अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करोगी तो आपके जो दोनों नेल आर्ट स्टूडियो है उसको हम टारगेट करेंगे और मेरे लोग कितने अग्रेसिव है वो तो आप जानती ही हो। फिर आप आगे मत बताना हमें कि आगे क्या होगा। ऑब्वियसली खुलेआम धमकियां दी है एंड देयर इज मेनी मराठी पीपल्स जिनका ये कहना था कि तुम एक मराठी नहीं हो, तुम्हारा जो ब्लड है वो भी मराठी नहीं है। तो मैंने कहा ओके देन, और आगे क्या? आप हमसे मराठी में माफ़ी मांगोगी और आप ये बोलोगी कि मैंने मराठी लोगों का दिल दुखाया है। मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने सिर्फ चंद शब्द कहे हैं मराठी में, जिसमें ये था कि जो मैंने अपनी बातें बोली थी, रखी थी, अगर मेरे भैया और मेरी दीदी को बुरा लगा है तो मैं रिटर्न लेती हूँ। ये ओशिवरा पुलिस स्टेशन की बात है। ये ओशिवरा पुलिस स्टेशन की बात है जहाँ मुझे टारगेट किया गया एंड आफ्टर दैट मैंने वीडियो डिलीट किया। ठीक है, तब उसके बाद कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं? मैं बातचीत तो नहीं थी, नहीं नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। मैं दहशत में थी, मैं डर में थी, राइट। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत लोगों के साथ गलत कर चुकी है, पूरे इंडिया को पता है कि किस तरह से करते हैं ये लोग। तो मैं भी डर में थी, मुझे ऐसा लगा था कि कहीं मुझे टारगेट ना किया जाए और सच में मुझे टारगेट किया गया। एंड देन वेरी नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी, बर्थडे था उनके यहाँ पे। तो उसके बाद रात के 1:30 बजे मैं अपने घर जा रही थी तो एक इनोवा कार आके मेरी गाड़ी को अचानक से टक्कर मारती है। थोड़ी सी टक्कर लगती है, फिर आगे जाके फिर से टक्कर मारती है। उसके बाद मुझे पता चलता है ओ माय गॉड, एक तो ये पिया हुआ है, ड्रंक और ड्राइव कर रहा है। दूसरी बात कि ये उसी पार्टी का आदमी है जो लोग दिन में लोगों को मार के बोलते हैं मराठी बोलो और रात को यही लोग ड्रंक और ड्राइव करते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने के लिए निकलते हैं। कपड़े भी पूरे नहीं, कपड़े वो पूरा अधनंगा था, वो नंगा ही था पूरा का पूरा। तो आप बताइए ये कौन सा मराठी वर्सेस मराठी चल रहा है? सबसे पहले जो टीचर होते हैं ना, देखिए जो टीचर होता है सबसे पहले वो अपने बच्चों को शिक्षा देता है और उसके बाद वो स्कूल में जाके स्कूल के बच्चों को शिक्षा देता है। बिल्कुल। तो यही मेरा मुद्दा था उस रात जो मैंने एक लाइव किया था, उसमें मैं यही कहना चाहती थी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि बेटा ड्रंक और ड्राइव नहीं करते। जिस तरीके से आप यहाँ पे मुंबई में लोगों को मार के बता रहे हो ना कि अगर यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, तो उसी तरीके से आपको अपने बच्चों को भी तो सिखाना चाहिए था कि बेटा ड्रंक और ड्राइव ये कानूनी गुनाह है, लोग मर जाएंगे। शिक्षा पहले अपने घर से चालू करो और फिर देश को सुधारो। ठीक है, पैसे देने का ऑफर उन्होंने किया है ना कि तू बोल कितना लेगी एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। हाँ, वो तो ऑन कैमरा ही हुआ है एवरीथिंग कि तू मेरा बाप तुझे खरीद लेगा। तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है, जावेद शेख मेरे बाप का नाम है, तू थाना में चली जा और सबको पूछ। सबसे बड़ी बात यहाँ तक देखिए, ये पावर क्या क्या
लोगों से करवाती है, मुझे ये बोला जाता है कि तू राज ठाकरे के घर चली जा और तेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है तू जाके वहां से ले ले, मेरा नाम बता दे और वहां से पैसे ले ले। तो मैंने ये भी बोला, मैं किसी की नौकर नहीं हूं कि मैं वहां जाऊं। तुमने नुकसान किया है, आप ड्रंक और ड्राइव कर रहे हो, सब कुछ आप ही भुगतोगे। बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे से डराया गया था उस रोड पे। खैर मुझे लगता है कि इनको अगर ये पता है कि वो मराठी होने के, जो कहा जाता है ना कि हम मराठी है, तो मैं भी मराठी हूँ। अब इस बात का तो सबको पता चल चुका है। ठीक है। क्या तमाम चीज़ों के बाद उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था उसी समय ना, शायद उसी वीडियो में? वो कैसे बाहर आया? वो सॉरी ऐसा था, जब उसको पता चला ना कि अब ये लड़की ने लाइव स्टार्ट कर दिया है, मैं तो इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। जब उसको ये बात पता चली तो वो एक सेकंड में मुझे उसने सॉरी बोला, दूसरे सेकंड में उसने मुझे गाली दी। अच्छा, एक साथ सारी चीजें? हाँ, थोड़ी देर के बाद मुझे उसने खरीदने की बात की। वो मुझे फिर से, उसने मुझे दीदी भी बोला। ओके। मराठी में उसने मुझे दीदी भी बोला। दीदी बोलने के बाद उसने कम से कम 10 बार मुझे और गाली दी। ये तक हुआ है। और वो पूरा किस्सा वहां पे जितने भी पब्लिक वहां पे रोड पे खड़ी थी, सब लोग देख रहे थे और मेरे कैमरे में भी वो कैच हुई है। बट क्या ये मुश्किल हो गया है? आपने मनसे का भी नाम लिया क्योंकि मनसे के उपाध्यक्ष के बेटे ही हैं राहिल। तो इज इट डिफिकल्ट कि बड़ा अब कोई जो नॉन मराठी है जो बाहर से आके काम करता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर काम करना? क्योंकि ऑफ कोर्स भाषा सीखना इतना आसान तो नहीं है। जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। ये तमाम चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स हैं तमाम वीडियो पे, मेरी पर्सनल लाइफ में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छी बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे अगर स्कूल में चीज़ें कंपलसरी की जाती है, एक लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हो, मैं आपको बताती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मराठी स्कूल के जो बच्चे हैं केवल वही एक अच्छी मराठी बोल सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी स्कूल के बच्चे अच्छे से मराठी नहीं बोल सकते हैं। ये मैं बहुत आपको एक रियलिटी बता रही हूँ इस महाराष्ट्र की। मैं खुद भी मराठी स्कूल की हूँ और उसके अलावा जितने भी मराठी स्कूल के बच्चे हैं वो मुझसे एग्री करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के लिए हमारे देश में सबसे पहले महत्व दिया जाता है। अच्छी बातें देना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को आप सबसे पहले महत्व दीजिए। सेकंड थिंग, हिंदी के वजह से, हिंदी हमारे लिए क्या है, आपके और मेरे बीच में ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप के, मैं क्या बोल रही हूँ आप क्या बोल रहे हो हम समझेंगे। कुछ लोग गूंगे भी होते हैं, उनको तो कोई लैंग्वेज ही नहीं आती है, साइन लैंग्वेज, वो तो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तो जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप मराठी बोलो, तो हमें तो खैर ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मराठी बोलने के लिए बोला जा रहा है। और उस हिसाब से हम अगर कहीं और जाते हैं, अगर मैं यूपी में जाती हूँ उसके अलावा कहीं और जाती हूँ, तो मुझे कितनी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी? यूपी में कितनी लैंग्वेज है? बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, बोलियां कितनी सारी हैं वहाँ पर। हरियाणा में अलग अलग बोलियां, पंजाब में 4 बोलियां से ज़्यादा हैं। अब हम मॉर्निंग उठ के हमारे कामकाज पे जाते हैं, पेट पानी के लिए कमाने के लिए जाए, या इस एज में इस टाइम पे हम क्लासेस लेने के लिए बैठे। बिल्कुल। सुबह से लेके शाम तक हम क्लासेस ले, पहले मराठी की क्लास लो, उसके बाद गुजराती लो, फिर कौन सी बंगाली लो, भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न लैंग्वेज है, कितनी क्लासेस लेंगे? मार के आप कोई काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरीके से मार के बोला जा रहा था कि मराठी नहीं आती, ये नहीं आता, लो धम धुम धम धम, गलत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जिनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी के जो माननीय राज ठाकरे साहिब जो है, अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहाँ पे बहुत ही प्यार से सबको बताया जाता कि ठीक है आज तक आपने ध्यान नहीं दिया मराठी बोलने पे, बट अब थोड़ी थोड़ी आप कोशिश करिए और आप लोग मराठी बोलना स्टार्ट करिए। प्यार से अगर बोलो ना तो आपके लिए कोई कुछ भी कर देगा। आदि आपके साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आपने किसी को कोई बात प्यार से बोली होगी, ना मना करने वाला भी बंदा आपके लिए वो कर जाता है, लेकिन आप मार के बोलोगे तो बदले में तो आपको उल्टा ही सुनने मिलेगा।
फैमिली का क्या रिएक्शन है? आपके भांजे भतीजों से मैं मिला हूँ, है ना, मैं बिल्कुल। जानता हूँ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये देखना कि तमाम चीज़ों से आप गुजर रही हैं। टेल मी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू? शॉप तक जाना मुश्किल हो गया होगा। यस, स्पेशली मेरी मम्मी बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। कि मैं अगर घर ना आऊँ ना तो उनके कम से कम 10-15 कॉल आ जाते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कहा गया था, मैंने मना कर दिया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कि मैं इतना डरूँ, मैं पुलिस प्रोटेक्शन लेके चलूँ, मैं किस लिए चलूँ? ये भारत देश है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें बोलने की पूरी आज़ादी है। वो सारी बातें कहाँ गई? क्या वो बुक के अंदर बंद हो चुकी है? अगर ऐसा है तो आप वो बुक खोलिए और बाहर आइए और अपने अपने मुद्दे रखिए। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी की रोटी नहीं छीन रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे। डरता वो है जो गलत होता है। अगर हम सच बोलते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी इसी सच्चाई से बाहर आई हूँ। डर मुझे इस वजह से नहीं है, और मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मना कर दिया। क्यों लूँ मैं पुलिस प्रोटेक्शन? मन से क्या रहता है, किसी ने बात करने की कोशिश की इस घटना के बाद कि चलो हम बात करते हैं सीनियर लेवल पे, या जावेद का कोई कॉल आया हो? किसी का कोई कॉल नहीं आया, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि कॉल करके डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं, जो आरोपी है उससे नहीं, उनके फादर से तो मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद है, और ना मैं चाहती हूँ। मुझे ये उम्मीद थी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कि मनसे से एक जो फादर फिगर है वहाँ से मुझे एक कॉल आना चाहिए था, या मेरे लिए एक मैसेज ही आना चाहिए था। मुझे कॉल नहीं, अगर पर्सनली कॉल नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए एक, इतनी मीडिया है हमारे यहाँ पे, राइट, एक किसी भी मीडिया के थ्रू मेरे लिए एक मैसेज भी डाल देते ना। फादर फिगर आप किसकी बात कर रही हैं? मैं माननीय राज ठाकरे साहब की बात कर रही हूँ। हमारे लिए तो वही फादर फिगर है, जो आज हमारी लोकल पार्टीज जी, माननीय उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब, हमारे लिए वही है, क्योंकि हम मराठी है, हमारे अंदर हम छत्रपति शिवाजी महाराज वाले वहाँ से आते हैं। हमारी पीढ़ी, मैं मोरे हूँ, मेरी पीढ़ी ही वहाँ से आई है। आज हम, जहाँ तक इतिहास मुझे थोड़ा बहुत मुझे याद है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे जो मोरे हुआ करते थे, उनके सैनिक थे ना, वो मेरी पीढ़ी थी, मैं वहाँ से आई हूँ। तो मुझे था एक, कि मुझे एक मैसेज मिल जाएगा किसी ना किसी मीडिया के थ्रू, कोई मराठी चैनल, कोई हिंदी चैनल, पर ऐसा नहीं हुआ। कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मेरी पार्टी वालों ने जो भी किया है वो गलत है, और हम साथ में हैं तुम्हारे, मेरे लिए उतना भी काफ़ी था, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, खैर ये तो जो है वो है, इस पर तो चर्चा है, अभी फिलहाल चल कर रहा है मामला, पुलिस में है, कैसे क्या? मैं कल जी मैं कल कोर्ट गई थी। मैं कल कोर्ट गई थी, मेरा स्टेटमेंट दिया गया है माननीय जज साहिबा को, 164 का मेरा स्टेटमेंट लिया गया है। अब जल्द से जल्द चार्जशीट जाएगी और केस चालू होगा, और यही है कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे 2 केसेस रजिस्टर होंगे, ड्रंक एंड ड्राइव का और ड्रंक एंड ड्राइव। जो देखिए यहाँ पे इस टाइम ना 2 मुद्दे चल रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे क्लियर करना चाहिए। जो ड्रंक और ड्राइव कर रहे हैं उनको पनिश करना बहुत ज़रूरी है। आए दिन इतने किस्से हो रहे हैं, लोग ड्रंक करके जो लोग ड्राइव करते हैं उनके वजह से कितनी सारी जानें जाती है, बट ये लोग पावर के वजह से बच जाते हैं। जैसे मुझे भी पावर दिखाया जा रहा था, बट मैं पीछे नहीं हटी। कुछ महीनों पहले पूना में भी ऐसा केस हुआ था, और ऐसे केसेस बहुत से होते आए हैं, बट लोगों की मेमोरी ना बहुत छोटी है, पब्लिक जल्दी भूल जाती है। तो यही मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छी खासी सज़ा हो, उसको पनिशमेंट मिले। सेकंड चीज़ जो मैं सेकंड मुद्दे के बारे में बात कर रही थी, यही कि जो नॉन मराठीज़ के साथ पे अन्याय हो रहा है उनके साथ ये ना हो। ये हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है आदि, ये जो महाराष्ट्र है ये बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे जितने भी लोग काम करने के लिए आए हैं ना, अपने घर से एक भी इंसान भूखा नहीं सोया है।
तो ये जो भूमि है ना, ये अपनी मुंबई, ये बहुत इसकी ये जो जमीन है ना, ये सबको देती है और इस जमीन पे हर किसी का हक है। ठीक है, आखिरी चीज़, तमाम चीज़ों के बीच, क्योंकि बात सोसाइटी की, नॉर्म्स की और सभ्याचार की हो ही रही है, तो आई टच कशिश, खुशी मुखर्जी एंड तमाम ऐसे लोग जो हैं आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, जो पैप्स को खुश करने के लिए या फिर जस्ट टू गेट फेमस, क्योंकि वो इजी तरीका है। उनके कपड़े कहीं से फटे होते हैं और कहीं पे होते भी नहीं हैं। व्हाट इज योर से ऑन दैट? जो लड़की नॉन मराठीज के लिए खड़ी हुई है इतने अच्छे मुद्दे को लेके, उसको आपने कहाँ से कहाँ लेके आ गया? क्योंकि आपके देखिए, है तो मुंबई महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में अगर ऐसा भी गंद फैलेगा तो आप नहीं जवाब देंगे? मैं तो उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ना, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ ऐसी लड़कियों को, जो लड़कियां, क्योंकि सारी लोखंड वाले में होती हैं। उस रात को जो राहिल शेख लड़का था ना, उसने पैंट पहनी थी, उसने शर्ट नहीं पहनी थी, ठीक है? तो ये जो लड़कियां है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ना ये पैंट पहनती है, ना ये शर्ट पहनती है, ना ये चड्डी पहनती है, ना ये ब्रा पहनती है। उससे ज्यादा तो कपड़े उस लड़के ने पहन रखे थे जिसने मुझे ठोका है। अब आपको राहिल के लिए सहानुभूति आ गई है? मुझे राहिल के लिए सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो ड्रंक था, उसको टैक्सी से घर जाना चाहिए था, ना कि उसको ड्राइव करना चाहिए था। ठीक है, तो बट आप चाहती हैं कि ऐसी लड़कियों को क्या करें? ऐसी लड़कियां क्या करे? वो तो खुद ही बोलती है, ऐसी लड़कियां के पता नहीं कोई उन्होंने कुछ 10 करोड़ में कुछ वीडियो बेचे थे, पता नहीं क्या किया था। जब उनका अच्छा खासा इतना अच्छा बिजनेस चल ही रहा था, वीडियो बेच के अगर 10-10 करोड़ मिल ही रहे थे, तो रोड पे नंगे होके खड़े होने की क्या नौबत आ गई है? इन लड़कियों से लाख गुना अच्छी जो हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन चलता है, जो बेचारी लड़कियां अपना घर देखने के लिए, अपना परिवार के लिए प्रोस्टिट्यूशन करके पैसे, वो भी फ्री में नहीं जाती, बगैर पैसे की नहीं जाती, 4 पैसे लेके अपना पेट पालने के लिए वो करती है। उससे कहीं एकदम, क्या मेरे पास शब्द नहीं है, गिरी हुई, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये लड़कियां है जो रोड पे नंगी खड़ी हो रही है और फ्री में सब कुछ दे रही है लोगों को। ठीक है, इन एंड व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल? बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है खुलकर बात करना, है ना? आपने हर चीज़ को अपनी खुलकर रखा है, चाहे कुछ भी हो। गलती हुई भी तो आपने वो भी मानी कि चलो ये हुआ है, आई एक्सेप्ट दैट। अगर आपको हानि पहुंची, अगर आपको बुरा लगा, ऑल दैट, बट आपका मैसेज क्या रहेगा जनता को इन जनरल जो आपको डेली देखती है? जी, पहला मैसेज मेरे लिए जनता को, हमारे मुंबई में जो महाराष्ट्र पीपल्स रहते हैं, जितने भी लोग मराठी हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि इस तरीके से आप भेदभाव ना करें। मुझे पता है काफ़ी मराठी लोग ये जो भेदभाव हो रहा है उसके अगेंस्ट है, लेकिन बेचारी भोली जनता है ना, उनको ये बात पता नहीं चल रही है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह का भेदभाव ना करें। और जो जनता हमारे महाराष्ट्र के बाहर है, जो हमें देख रही है, उनसे मैं विनती करती हूँ, ये जो मेरे मराठी भाई बहन हैं, कल को वो आपके यहाँ पे आए, आपकी सिटी में आए, तो उनको प्यार से गले लगाना, ना कि ये सब कुछ करना जो यहाँ पे हो रहा है। देखा देखी में, भेड़ चाल में कभी मत चलना। उनको प्यार देना, मोहब्बत देना। आप अपनी संस्कृति, आप अपना दिखाना कि आप लोग कितने अच्छे हो। With that, thank you so much for being with us in the podcast. I'm sharing the right message to people. Whatever we talked, कुछ भी एजेंडा के थ्रू नहीं है. This is all organic that we've done. Exactly. Thank you so much, Ashri. I wish you all the luck for next things that you're gonna do very well. Big Boss का plan तो नहीं है? क्यों लोगों को ऐसा लगता है? देखो, मैं लोगों का सवाल ही पूछा, मेरा नहीं है, आखिरी ले रहा हूँ. हाँ, तो मुझे एक बात बताए, क्या एवरी टाइम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या बिग बॉस? कौन बिग बॉस के लिए अपनी फैमिली को डेंजर बनाने, एक
15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अपना बिजनेस दांव पे लगाएगा, अपनी फैमिली को डेंजर में डालेगा, खुद की जान हथेली पे लेके घूमेगा। अच्छा खासा कमाती हूँ मैं, मेरा पेट अच्छा भरता है और मैं खुश हूँ। 10 किलो वजन बढ़ाया है राजश्री ने अभी, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। बिल्कुल। With that, thank you so much. you. Thank you.